गुलजार, जब रंगों से भीग गई तकदीर। आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। ये किस्सा किसी स्क्रिप्ट जैसा लगता है। एक नौजवान जेब में ख्वाब, दिल में जज्बा और आंखों में कुछ कहानियां लेकर मुंबई की गलियों में उतरता है। मुझे मालूम है तुम रास्ते क्यों भूल जाती हो, तुम्हें हर रास्ते के अंत से डर लगने लगता है। नाम था गुलजार और मंजिल शायद उसे खुद भी नहीं पता थी। उस वक्त उनके पास न कोई बड़ा नाम था, न कोई जान पहचान। मजबूरी उन्हें मुंबई ले आई और किस्मत ने एक मोटर गैरेज में पटक दिया। डर लगने लगता है कोई भी रास्ता जो देर तक सीधा चला जाए। वहां गुलजार साहब दिन भर पसीना बहाते, कारों को नए रंगों से सजाते, लेकिन उस धूल और ग्रीस के बीच भी उनके ख्वाब धुंधले नहीं हुए। उनके पास ब्रश था, लेकिन दिल में कलम का वजूद कहीं गहराई में धड़क रहा था। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। गुलजार साहब जब कारों को पेंट करते तो रंगों में डूबकर अल्फाज सोचते। नीला रंग उदासी की तरह, पीला उम्मीद की तरह और काला कालेपन से लिपटी सच्चाई की तरह। शामें किताबों की साथी थीं और इतवार प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठकें, जहां अली सरदार, जाफरी, शैलेंद्र और कृष्णचंद्र जैसे धुरंधर अदब के मैदान में जौहर दिखाते। इन्हीं बैठकों में गुलजार का शायर जागा। दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। और फिर आया 1962, जब बिमल रॉय अपनी नई फिल्म बंदिनी बना रहे थे। शैलेंद्र और एसडी बर्मन के बीच बहस हो गई। वो क्लैश कोई मामूली झगड़ा नहीं था, वह दो फनकारों की आत्मा की टकराहट थी। नतीजा ये हुआ कि शैलेंद्र ने फिल्म छोड़ दी, लेकिन जाते जाते वो गुलजार के कंधे पर हाथ रखकर बोले, तू जा, अब तेरी बारी है। गुलजार, जो आज तक गैरेज से बाहर बड़े पर्दे का सपना ही देखता था, अब सीधे बिमल दा के ऑफिस में था। उसने कहा, साहब लिख सकता हूं, मगर पहली बार है। बिमल रॉय मुस्कुराए और बोले, पहली बार हमेशा सबसे खास होती है। गुलजार ने एक भजन की तर्ज पर लिखा, मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे श्याम रंग दई दे। उसमें मासूमियत भी थी, विद्रोह भी, प्रेम भी और पवित्रता भी। लता मंगेशकर ने जब इसे आवाज दी तो ऐसा लगा जैसे खुद सरस्वती ने गाया हो। मोरा गोरा अंग लैले, मुझ जाऊंगी रात ही। जब बर्मन दा ने गीत सुना तो चुप रहे, फिर बोले, अगर ये नया लड़का है तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। वो पल था जब एक शायर, एक गीतकार नहीं, एक फनकार ने जन्म लिया। बिमल दा ने गुलजार से कहा, तू चाहे गीत मत लिख, लेकिन मैं तुझे उस गैरेज में लौटने नहीं दूंगा। गुलजार की आंखें भर आईं। वो मोटर गैरेज का धुआं अब पीछे छूट चुका था। अब गुलजार बिमल रॉय के साथ एक नई दुनिया में कदम रख चुका था, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर। बाकी तो आप जानते ही हैं। उस गैरेज से निकली एक चिंगारी ने हिंदी सिनेमा की जमीन को रोशन कर दिया। मुझे मालूम है तुम रास्ते क्यों भूल जाती हो, तुम्हें हर रास्ते के अंत से डर लगने लगता है। कोई भी रास्ता जो देर तक सीधा चला जाए, तुम्हें लगता है ये भी न पहुंचेगा कहीं या बंद हो जाएगा। आखिर में यही अच्छा है कोई मोड़ मुड़ जाए।